मैं तो ले चलूं, मैं तो ले चलूंगी। देखियो देखियो कैसे बुला रहे हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज का व्लॉग होने वाला है एकदम देसी। जी हाँ, मैं गई थी अपने ससुराल वाले गांव में हवन पूजा के लिए, और पापा जी ने और दीपक ने खरीदा है नया खेत, न्यू प्रॉपर्टी, उसको देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं, व्लॉग में एंड तक बने रहना, बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ हम निकल चुके थे। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं ना थैला पूरा बकेट पूरा पन्नी भर के खाने पीने का लेके जाती हूँ। मुझे रास्ते में खाने का बड़ा ही शौक है। इन दोनों को तो मैंने कपड़े चेंज करे नहीं थे क्योंकि मुझे पता था ये सड़ा लेंगे। लिम्का पी, खाया पिया, मज़े करे। उसके बाद हम घुस गए थे अपने गांव में, और ये हमारे गांव में नहर है, मैं इसका नाम भूल जाती हूँ। और हम यहाँ पहुँच चुके थे। और अब ना यार, शांति देखना तुम, गांव में जो शांति। 2 मिनट आ रही हूँ, 1 मिनट। कौन से लेने में से? सारे। तो आपने गांव का पीस सुना, सिर्फ बर्ड्स की आवाज़, सिर्फ आसपास का थोड़ा बहुत शोर। तो चलिए अब हम चल चुके थे अपने घर की तरफ। और रियल ब्यूटी ऑफ विलेजेस, यस दीज क्यूटीज, ओ माय गॉड दीज आर सो ब्यूटीफुल। क्या सो चुका था, घर हम पहुंच चुके थे। तो ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा घर, जहाँ पे दीपक के दादा दादी रहते थे, यानी कि मेरे दादा ससुर दादी ससुर। मैं तो यार यहाँ पे कभी रही नहीं हूँ, बट जब भी आते एक अच्छी सी फीलिंग आती है, क्योंकि मेरा भी गांव है जहाँ पे मेरे अम्मा बाबा रहते थे। नल को देख के लग रहा होगा ना कितना पुराना है। यस, ये बहुत पुराना है। और हम यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा ना कोई रहता नहीं है, तो ये गंदा रहता है। बट हम आते ही सबसे पहले, चाहे हम कैसे भी किसी भी सिचुएशन में, हम सबसे पहले अपना घर साफ़ करते हैं। ये वीआईपीज़ यहाँ पे बैठे हुए थे, दीपक और पापा सफाई करने लग गए थे। तो हमको कह दिया तुम रहने दो, तुम्हारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, हम कर लेंगे। मम्मी ने कहा तू अपना शूट कर ले, मैं सफाई कर लेती। फिर मैंने कहा नहीं यार, अच्छा नहीं लगता। फ़ोन पकड़ाया पीहू को, और मैं भी लगी। मैंने कहा कुछ नहीं तो वाइपर तो चला ही देती हूँ। फिर मैंने भी हेल्प करी। मुझे देख के पीहू ने भी बोला मैं भी लगाऊंगी मम्मी। मैंने कहा चल ठीक है, तू भी कर ले। और यहाँ पे पीहू शुरू हो गई थी वाइपर लेके, हालांकि उससे होता तो कुछ नहीं है, बट मैंने कहा चल तू लगा। उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद, जहाँ पे हवन हो रहा था वो है ये जगह। जी हाँ, एक्चुअली मैं ये, और यहाँ पे गांव की सारी ना सब लेडीज़ मिलने के लिए आ गई थी हम लोगों से। और ना ये वो जगह है, ये एक्चुअली पूरे परिवार की, और सब ने ना इसको छोड़ दिया है कि यार इसको क्या आपस में बांटेंगे। तो इसको गांव के लिए हमने इसको बना दिया है कि यहाँ पे छोटी मोटी किसी को गैदरिंग करनी है तो वो कर सकता है। तो उसी के लिए यहाँ पे हवन कराया गया था, और हम लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। हालाँकि अभी बना नहीं है, बन रहा है, बट हम हवन पूजा के लिए आए थे। तो ये है वो जगह, गांव के लिए हम सब ने ये बना के छोड़ दिया है। यहाँ पे छोटा मोटा गैदरिंग कर लेंगे। अब हम लोग तो वहाँ रहते नहीं है, बट गांव के और सब लोग यूज़ करेंगे। गांव की यही अच्छी बात होती है कि सब एक दूसरे के लिए सोचते हैं। और यहाँ पे ना लेडीज संगीत हो रहा था, मुझे वो समझ आता नहीं है, मुझे आ रही थी नींद और भूख। उसके बाद सब ने अपने पूजा पाठ करी, मस्ती करी। लेडीज़ ने अपने गाने गाए, जेंट्स अपना बात कर रहे थे। उसके बाद प्रसाद, हवन हो चुका था, प्रसाद खा के मैं चली गई थी पीछे वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट पार्ट यही लगता है। और इसके जस्ट बराबर में ही हमारा घर है। तो ये गाँव हमारे घर के ना जस्ट पीछे है। तो रात को कभी हम रुकते थे ना, बड़ा ही मज़ा आता है मुझे यहाँ पे। प्रसाद आ चुका था, और यार ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट था इसका। मतलब जो गाँव के मीठे पानी की जो सब्जी थी ना, माइंड ब्लोइंग। और देसी घी गाँव का, उसका हलवे की तो बात ही अलग थी। मैं हालांकि मीठा कभी खाती नहीं हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम घर आ गए थे, घर जाने का टाइम हो रहा था। हमने सोचा कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं। और ये दोनों अपनी शूटिंग, मैंने कहा चलो ठीक है, मस्ती कर लो तुम लोग थोड़ी देर। चुप करा दे उसको। सनसेट का टाइम हो रहा था, घर जाने के टाइम पर मैंने कहा यार अब देखेंगे अपना खेत जो लिया है नया वाला। तो हम गाड़ी लेके वहाँ पहुँच गए थे। ये गन्ने के खेत थे, और यहाँ पे आते ही ना मुझे अपना बचपन याद आ गया था। जैसे पीहू चल रही है ना, ऐसी मैं भी आती थी। तो कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन सी फसल है, ये कौन सी, ये क्या उगा रखा है यहाँ पर। तो उसके बाद हम, मम्मी मुझे अंदर ले गई थी कि आजा मैं तुझे दिखाती हूँ कि कौन सा वाला खेत लिया है, क्योंकि मम्मी मुझसे पहले आ चुकी हैं इसको देखने के लिए। और मम्मी मुझे बड़े टाइम से अपने हाथों से देख, वहाँ पे वो लंबे लंबे डंडे खड़े हैं वहाँ से लेके, और वो गाड़ी अब वहाँ तक। हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट मैंने कहा ठीक है, समझ गई, ये पूरा खेत हमारा है। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि यार, मतलब
और भी प्रॉपर्टी है गांव में, हमारे खेत हैं, बट मतलब फील ना अच्छी आती है कि हम अपने रूट से अभी भी जुड़े हुए हैं। और मैंने कहा पीहू तो बोरिंग के ऊपर खड़ी हो जा, तेरी फ़ोटो शूट करती हूँ। उसके बाद हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, मस्ती करी। मम्मी पत्ते पुत्ते तोड़ रही थी, उनको नॉलेज है, मुझे तो पता भी नहीं वो तोड़ क्या रही थी। हमने बड़े सारे पोजेस दिए, मैंने और पीहू ने, मम्मी ने, हम सब ने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींची। उसके बाद हम चलते हैं घर। गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी थी। घर जाएंगे, पैकिंग करेंगे, सामान पैक करेंगे, और मैं कुछ कंफर्टेबल सा कुछ लोअर टी शर्ट टाइप पहनूंगी, क्योंकि घर ट्रैवल करना है थोड़ा दूर। निकल गए थे, फिर अच्छा भी नहीं लगता, बट यार रुक भी नहीं पाएंगे क्योंकि बड़े मच्छर काटते हैं, क्योंकि हम नहीं सर्वाइव कर सकते, आदत नहीं है। तो उसके बाद हम निकल गए थे अपने घर, और ये हम आ गए वापस से शोरूम। मुझे समझ में नहीं आता लोग क्यों इतना भाग रहे हैं, क्यों। गांव में बहुत मज़ा आ रहा था। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।